एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है अपनी आदत को चेंज करना। हैबिट पर कंट्रोल कर लिया तो सब पर कंट्रोल कर लिया। मन को अगर काबू में कर दिया, अंदर की दुनिया को अगर काबू में कर दिया, तो बाहर की दुनिया भी काबू में हो जाती है। हैबिट एक ऐसी चीज है जो जिंदगी बनाने या फिर बिगाड़ने के लिए काफी है। जब भी हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई भी आदत हम छोड़ना चाहते हैं या फिर कोई भी नई आदत सीखना चाहते हैं, तो वो कई बार इतनी मुश्किल हो जाती है कि हम उसे हासिल नहीं कर पाते। और जब हासिल नहीं कर पाते हैं तब सारा ब्लेम डाल देते हैं कि मेरी विल पावर वीक है, ये हो रहा है विल पावर की वजह से। विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति। हाँ, विल पावर मैटर करती है, लेकिन किसी आदत को छोड़ने के लिए हर जगह विल पावर को बीच में घुसाना सही नहीं है। ये सही तरीका नहीं है। आप कोई आदत नहीं छोड़ पा रहे हो या फिर कोई नई आदत नहीं सीख पा रहे हो, इसका कारण ये नहीं है कि आपकी विल पावर वीक है, इसमें आपकी इच्छा शक्ति की कमी है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपने ठीक से अब तक स्ट्रैटेजी लगाई नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो एंशिएंट टाइम में चाइना की मिलिट्री यूज करती थी, जिस टेक्निक को मिलिट्री फोर्स हर मुश्किल सिचुएशन में यूज करती थी, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो, चाहे वो बड़ी चीज हो या छोटी चीज हो, हर जगह इस स्ट्रैटेजी में इतनी ताकत है कि आप चाहो वो आदत बदल सकते हो बिना ताकत लगाए, बिना इच्छा शक्ति लगाए, बिना विल पावर लगाए। आज से लगभग 2500 साल पहले चाइना में सन त्सू नाम के एक मिलिट्री जनरल थे जो वॉर्स के लिए रणनीति बनाते थे। उनकी फेमस बुक द आर्ट ऑफ वॉर में बताया गया है कि वो ज्यादातर वॉर्स बिना लड़े ही जीत जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने एम्पायर का ज्यादातर हिस्सा वीक आर्मी से लड़के ही जीता था। और ऐसे वीक एम्पायर्स को हरा हरा कर उन्होंने अपने एम्पायर को इतना बड़ा कर लिया कि बाद में उन्हें बड़ी आर्मी से लड़ने में भी मुश्किल नहीं होती थी। वीक आर्मी से लड़ के अपने आप को इतना बड़ा बना लिया कि बड़ी आर्मी से भी लड़ना मुश्किल अब नहीं है। और जब वो किसी बड़ी आर्मी से भी लड़ते थे तब ऐसी जगह अटैक करते थे जहां सामने वाली आर्मी की पकड़ इतनी स्ट्रांग नहीं है, जैसे माउंटेन्स हो गया, रेगिस्तान जैसी जगहों पर अटैक करना हो गया। बड़ी आर्मी से लड़ना मुश्किल होता है, पर वीक आर्मी से लड़ के अपने आप को मजबूत बना लो तो बड़ी आर्मी से भी लड़ना आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह बड़ी आदत से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपको छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी जो आसान होती है। फिर जब आप स्ट्रांग बन जाती हो तब आपके लिए काफी आसान हो जाता है बड़ी आदत को बदलना। आप रीडिंग कर रहे हो तो ऐसी जगह कर रहे हो जहां आपका बेड है, आपका बेड पास में ही है, या फिर आपका फोन पास में ही पड़ा है। अगर आप अपना होमवर्क कर रहे हो या कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसी जगह करोगे जहां आपको इजीली डिस्टर्ब किया जा सकता है। हर जगह डिस्टर्बेंस ही नजर आ रहा है, वहां हमेशा आपके लिए स्ट्रॉन्ग सिचुएशन ही क्रिएट होगी। आपको स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में नहीं लड़ना है, आपको बड़ी आर्मी से नहीं लड़ना है, आपको छोटी आर्मी से पहले लड़ना है। अगर आप डाइटिंग पर हो, आपका एम है बॉडी को फिट करना, तो वो उस टाइम बहुत ज्यादा टफ होगा जब आप दोस्तों के साथ में घूम रहे हो, बाहर जा रहे हो, वो खा रहे हैं लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो। तो ये होगी बड़ी आर्मी से वॉर। आपको बड़ी आर्मी से वॉर नहीं करनी है, आपको इसके लिए आसान करना है। आप अपने दिमाग को तरसाओ मत कि यार सामने चीज हो रही है लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो। आप अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ। आप छोटी छोटी लड़ाई लड़ो ताकि आप स्ट्रांग हो जाओ, देन आप बड़ी लड़ाई लड़ने लगो। ऐसे और भी काफी सिचुएशन है, जैसे कि बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है, बहुत शोर हो रहा है, वहां आपको ध्यान लगाना किसी बात पे। सामने टीवी है, कोई मोबाइल लेके बैठा है, तो आपको ये चीज नहीं करनी है, डिफिकल्ट चीजें नहीं करनी है आपको। कोई भी इंसान अपनी हैबिट को तभी नहीं पकड़ पाता है जब वो पकड़ने की ट्राई ऐसी सिचुएशन में करता है जो टफ होती है। उसको अपने मैदान में खेलना है, उसको कमजोर पार्ट को पकड़ना है। अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो सबसे पहले हमें उन आदतों की वीक सिचुएशन को पता लगाना है। जैसे कि कोई स्मोकिंग करता है और वो फैमिली के साथ में स्मोकिंग नहीं कर सकता, तो उसे हमेशा फैमिली के साथ रहना चाहिए जब भी उसकी तलब बढ़ रही हो। ये हो गया आदत को तोड़ना। ये एक एग्जाम्पल है, आपको हर बार ऐसे ही खेलना है। जैसे मैंने पहले कहा था, सारा खेल स्ट्रैटेजी का होता है। इस दिमाग को बेवकूफ बनाना होता है। ये दिमाग आपको कंट्रोल करे उससे पहले इसको कंट्रोल करना होता है। इसमें विल पावर का खेल सिर्फ 20% ही है, बाकी का सारा खेल आपका स्ट्रैटेजी लगाने का है। स्मोकिंग छोड़ने के लिए जब फैमिली के साथ रहना पड़ेगा तब विल पावर का यूज इतना नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी इच्छा शक्ति का यूज इतना नहीं करना पड़ेगा। आप विल पावर से उस तलब को इतना कंट्रोल नहीं कर पाओगे जितना फैमिली के साथ में रहोगे तब कंट्रोल कर पाओगे। अगेन, ये केवल एक एग्जाम्पल है। आप अपने अकॉर्डिंग चीजें लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसे आप इसको बेवकूफ बना सकते हो, कैसे आप दिमाग से एक कदम आगे चल सकते हो। और जब ऐसे स्ट्रैटेजी लगा के आपको दिमाग को बेवकूफ बनाना आ गया, आपको स्ट्रैटेजी लगानी आ गई, आपको हर बारी वीक सिचुएशन पता लग रही है, आप उस पर खेल रहे हो। आप बड़ी आर्मी से नहीं खेल रहे हो, आप छोटी आर्मी से ही खेल रहे हो हर बार, जो कि आसान होता है हराना। धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो रहे हो, आपकी आदत बदलने की भी आदत बन जाएगी। जब आप बहुत ज्यादा आदत बदलते हो तो क्या होता है, आदत बदलने की भी आदत बन जाती है।
तो सबसे पहले इजी आदतें बदलो, देन आप बड़ी बड़ी आदतें बदलने लग जाओगे। अगर आप ऐसी किताबें पढ़ना चाहते हो जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है, ऐसी बातें जानना चाहते हो जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई गई, जो सिखानी बहुत जरूरी है, एक इंसान के अंदर होनी बहुत जरूरी है, अगर आप अपने दिमाग पर काम करना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करता हूँ जो आपको पढ़नी ही चाहिए। उस लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर बुक को 2-2 लाइन में डिस्क्राइब कर रखा है कि इस किताब में क्या है। पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि यार इस किताब में क्या है, मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं। हो सकता है कोई बुक आपके लिए काम की ना हो, लेकिन 2 या 3 किताबें ऐसी तो है ही जो आपको पढ़नी चाहिए। आप खुद देखो आपके लिए क्या काम की चीज है, पढ़ो। नॉलेज इज पावर। हर कामयाब इंसान का राज बुक रीडिंग ही होता है। जाओ, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ पढ़ो। और इन बुक्स की प्राइस इतनी ज्यादा कम है कि इससे 20-30 गुना तो हम अपना मोबाइल का रिचार्ज करवा लेते हैं, फालतू का खर्चा भी कर लेते हैं कई बार। लेकिन अगर आप अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको जिंदगी भर के लिए रिटर्न देगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।